सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना से बचाव के लिए कानून में जोड़ी गई आईपीसी की धारा 498 ए का इस्तेमाल एक हथियार की तरह हो रहा है। ये हथियार पति और उसके रिश्तेदारों पर गुस्सा निकालने के लिए चलाया जाता है। दो जजों की बेंच ने कहा कि पति या ससुराल से नाराज पत्नी अक्सर उन्हें परेशान करने की नीयत से उनके खिलाफ केस दर्ज करवा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना से बचाव के लिए कानून में जोड़ी गई आईपीसी की धारा 498 ए का इस्तेमाल एक हथियार की तरह हो रहा है। ये हथियार पति और उसके रिश्तेदारों पर गुस्सा निकालने के लिए चलाया जाता है। शिकायतकर्ता महिला ये नहीं सोचती कि बेवजह मुकदमे में फंसे लोगों के ऊपर इसका क्या असर होगा। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की एक महिला की तरफ से ससुराल पक्ष के लोगों पर दर्ज कराए गए दहेज उत्पीड़न के मुकदमे को खारिज कर दिया है। हालांकि उसके पति पर मुकदमा चलता रहेगा। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताऊंगी कि 498 ए को हथियार के तरह से जो पत्नियां प्रयोग कर रही हैं उनके ऊपर एक बहुत ही कठोर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 7 लोगों पर जो पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें 6 लोगों को की एफआईआर को क्वैश कर दिया और ये पतियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। आज के इस वीडियो में मैं इसी जजमेंट के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाली हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। ये एक ऐसा केस था जिसका इंतजार सभी पति बहुत दिनों से कर रहे थे क्योंकि 498 ए को हथियार की तरह आज सभी पत्नियों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस केस में 2017 में तरन्नुम का निकाह मोहम्मद इकराम से हुआ था। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया था। उस समय पर पूर्णिया के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने माना था कि ससुराल वालों पर लगाए गए आरोप सही नहीं लग रहे हैं। उन्होंने मुकदमे से सभी रिश्तेदारों का नाम अलग कर दिया था। हालांकि तब दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा होने से ये मामला बंद हो गया था। इसके बाद सन 2019 में तरन्नुम ने एक बार फिर अपने पति, सास, जेठ, जेठानी, भतीजी इत्यादि 7 लोगों के ऊपर कार मांगने और गर्भपात करवा देने की धमकी देने की एफआईआर दर्ज करवा दी। इस एफआईआर में उसने आईपीसी की धारा 498 ए दहेज के लिए पति या उसके रिश्तेदारों की तरफ से बरती गई क्रूरता के साथ साथ धारा 341 घर में बंद करना, 323 चोट पहुंचाना, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की नियत से बल का प्रयोग किया जाना और 379 यानी कि चोरी जैसी धाराएं भी लगा दी। सभी के सभी आरोपी पटना हाईकोर्ट में पहुंचे इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने इससे मना कर दिया। इसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की बेंच ने माना कि महिला की तरफ से अपने ससुराल वालों पर लगाए गए सारे आरोप आधारहीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि महिला ने एफआईआर में सबके बारे में कह दिया है कि उन्होंने उसे प्रताड़ित किया। किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी, किसने उसके साथ क्या किया, ऐसी कोई जानकारी पूरी एफआईआर में नहीं थी। महिला ने पहले भी सन 2017 में जो शिकायत की थी उसमें भी उन्होंने सबका नाम जोड़ दिया था। इस बार भी यही प्रतीत हो रहा है कि उसने बिना किसी आधार के सबके विरुद्ध एफआईआर लिखवा दी है। सुप्रीम कोर्ट की इस 2 जजों की बेंच ने अरनेश कुमार बनाम बिहार, प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड,
गीता मेहरोत्रा बनाम यूपी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले थे उन सभी का हवाला दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जता चुकी है। पति या ससुराल से नाराज पत्नी अक्सर उन्हें परेशान करने की नियत से उनके खिलाफ केस दर्ज करवा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि ये मामला भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। इन सभी टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास अपील दायर करने वाली भतीजी, सास, जेठानी, जेठ सभी को राहत दे दी और उनके ऊपर लगे सारे मामले को खारिज कर दिया। मैं अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बार बार ये बता चुकी हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बार ये चिंता जता चुका है कि आईपीसी में सेक्शन 498A की धारा को जोड़ा गया था ताकि उन लड़कियों के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है उनको उससे मुक्ति दिलवाई जा सके, लेकिन आज ये हथियार की तरह प्रयोग की जा रही है। और इन्हीं सब बातों पर गौर फरमाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों के खिलाफ जो मामला था उसको क्वैश कर दिया। अब मामला सिर्फ और सिर्फ पति के खिलाफ चलेगा। परिवार के बाकी सभी लोगों को इसमें राहत मिल चुकी है। आशा करती हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।